अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू J.K लेक्चर्स। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में। ठीक है, हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स। अल्केन्स क्या कहलाती हैं? पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैरा का मतलब होता है लिटल, और एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। मतलब क्या हुआ हमारे पास? लेस अफिनिटी। मतलब इसके अंदर लेस रिएक्टिविटी या लेस अफिनिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? हमारे पास अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैरा का मतलब होता है लिटल, एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, मतलब लेस अफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी, इसलिए अल्केन्स को लेस रिएक्टिव कहा जाता है। अब हमने ये वजह पढ़नी है कि अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, आज का हमारा ये क्वेश्चन है कि अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। उसकी जो वजह है वो टू मेन रीजंस हैं अल्केन्स की लेस रिएक्टिव होने की। सबसे पहली जो वजह है वो है हमारे पास इसकी नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, पहली क्या है? नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी तो हमने देखा था कि अल्केन्स जो होती हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होती हैं। नॉन पोलर नेचर की वजह से अल्केन्स क्या होती हैं? लेस रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, अल्केन्स नॉन पोलर होने की वजह से लेस रिएक्टिव होती हैं। अगर हम देखें तो अल्केन्स में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है साथ, और ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें नॉन पोलर नेचर हमें किससे पता चलती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है। ये जो कार्बन होता है उसमें उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वैल्यू होती है वो होती है 2.5। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1। और अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो वो हमारे पास क्या आता है? 2.5 माइनस 2.1, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है 0.4। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब है ये नॉन पोलर है। ये वीकली पोलर तो हो सकती हैं, मतलब वीकली पोलर है, लेकिन इसको हम वीकली पोलर होने की वजह से इसको हम नॉन पोलर ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा होगा तो चीज़ पोलर होगी, अदरवाइज़ नॉन पोलर होगी। मतलब ना ही तो ये पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव वाला किस्सा यहाँ पे नहीं होगा। कोई इसके पास पोल्स नहीं होते कि जाके कोई चीज़ आके इसके ऊपर अटैक कर सके, इलेक्ट्रोफाइल वगैरह, इसलिए ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। मतलब इनमें कोई पोल्स नहीं होता कि कोई चीज़ आके इसके ऊपर आके अटैक कर सके। जैसे आयनिक रीजेंट्स, अल्कलीज, एसिड्स वगैरह जो होते हैं वो इसके ऊपर आकर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास नॉन पोलर नेचर होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग होगा मतलब उसके पास क्या होंगे? खुद ये नेगेटिवली चार्ज होगा या इसके पास लोन पेयर्स होंगे। न्यूक्लियस लविंग है तो मतलब इसने किसके ऊपर जाके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना है, तो यहाँ पे ना ही कोई पॉजिटिव है ना ही कोई नेगेटिव है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना कम है कि ना ही कोई चीज़ पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी यहाँ पे नहीं होगा। हम सेकेंड बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इटसेल्फ ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। इसने किसके ऊपर जाके अटैक करना होता है? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे तो कोई पोल्स क्रिएट ही नहीं हुआ कोई। मतलब अगर इसमें से कोई एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 0.5 से ज़्यादा होती तो क्या होना था कि यहाँ पे ऑक्सीजन होती, तो एक की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंच जाते हैं, दूसरी की तरफ कम होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन पे है ना, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो डेफिशिएंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जिस पे ज़्यादा हो जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। कार्बन की बात करें तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना, इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 आ गई डिफरेंस का, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे भी ये पोलर ही नहीं है, ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी ना ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस वजह से यही एक वजह है इसकी लेस रिएक्टिव होता है अल्केन्स जो होता है। इसकी एक वजह ये है कि हमारे पास जो नॉन पोलर नेचर बॉन्ड जो होता है वो इस वजह से अल्केन्स जो होती है लेस रिएक्टिव होती है। सेकंड है इसके पास हमारे पास जो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। उसने कहा सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस, मतलब सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, नॉट रिएक्ट नहीं करता इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से। हमें पता है कि अगर हम अल्केन्स की बात करते हैं तो इस अल्केन में क्या होता है कि हर कार्बन जो होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। ये जो अल्केन होती है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसका एक लोब ऐसे होता है, अल्केन जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे आके इस तरीके से इसको अप्रोच करता है, इधर आके ओवरलैप करता है, और नतीजतन क्या होता है, इसके और इसके दरमियान हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। ये हाइड्रोजन है ना, इसके दरमियान इस तरह एक बॉन्ड बन जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब ये जो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, अब ये जो न्यूक्लाई होता है इसका न्यूक्लाई और ये जो कार्बन का न्यूक्लाई, ये जो बॉन्ड होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं दो न्यूक्लाई के दरमियान। ठीक है, और इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। इस बॉन्ड जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इसका रिएक्शन कम होंगे। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इनर्ट होता है ये बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है, sp3 कार्बन की वजह से होता है। तो क्या होता है कि इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है हमारे पास। इसकी वजह से ये रिएक्टिविटी कम रिएक्टिव होते हैं, ड्रेस्टिक कंडीशन के अंदर इसके रिएक्शन होते हैं, लेकिन सूटेबल कंडीशंस हमें उसके लिए प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन मतलब कम शो करवाते हैं, रिएक्टिव लेस होते हैं। ठीक है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाउंड होते हैं इतने ज़्यादा कि उनको रिएक्ट करना मुश्किल होता है, उनको ब्रेक करना। तो इसके अलावा हमें पता है कि जो मतलब अल्केन्स होते हैं ना, वो ये वाली रिएक्शन नहीं शो करवाते, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन जो अल्केन्स होते हैं ना वो दो तरह के यहाँ पे हमें रिएक्शन शो करवाते हैं। अल्केन्स मतलब दो तरह के अपनी नटनेस की वजह से भी ये दो तरह के रिएक्शंस शो करवा देते हैं। वो दो रिएक्शंस हैं हमारे पास, थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस, और हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक ये शो करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, और दूसरे होते हैं थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। कैटालिटिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे है
यहाँ पे कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या न्यूक्लियोफाइल, जो भी चीज़ आ रही है, कोई भी आ रहा है ग्रुप, ठीक है। अब क्लोरो ग्रुप लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट दे रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाती है, कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और कोई चीज़ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी। CH3Cl लगा लेते हैं या हम OH लगा लेते हैं यहाँ पे, मतलब ये वाली रिप्लेसमेंट होगी, एडिशन नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देता है। मतलब यहाँ से ये रिमूव होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई क्लोरीन आ जाएगी या हमारे पास कोई OH ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन होता है हीट की मौजूदगी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे इनकी एग्जांपल्स, मतलब कंबस्टन वगैरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो आज हमने देखा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में, कि अल्केन्स इनर्ट होते हैं, मतलब वो दो वजह से इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है उसकी नॉन पोलर नेचर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।